हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं हूँ भूटान में। तो राइट नाउ आई एम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। और जो 6 मंथ है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। 5th मंथ का भी स्कैन हुआ था। और उसके बाद में फिर हम लोगों का ये भूटान का एक ट्रिप प्लान था। तो डॉक्टर ने बोला कि यू कैन गो बिकॉज यू आर जस्ट प्रेग्नेंट, यू आर नॉट पेशेंट। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ मेडिसिन रिकमेंड किया था। जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि आप पैरासीटामोल ले सकते हो अगर आपको कुछ फीवर जैसा लगता है तो। उसके अलावा जो वॉमिटिंग की मेडिसिन थी वो उन्होंने दिया, कैल्शियम आयरन उन्होंने दिया। बस इतनी ही मेडिसिन उन्होंने कैरी करने के लिए बोली। उसके अलावा मैंने खुद ही अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा झंडू बाम वगैरह रख लिया। अगर बाई चांस कुछ दर्द वर्द होता है तो कोई दवाई तो नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा फिर मैंने क्या प्रिकॉशंस किए कि मैंने उसके अलावा एक विक्स रख लिया कि अगर कोल्ड वोल्ड होता है तो कोई दवाई नहीं ले सकते लेकिन कुछ ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़े से सेफ्टी पॉइंट्स थे जो इस ट्रैवलिंग से पहले मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस किए थे। और डॉक्टर ने स्कैन भी कर 5th मंथ वाला किया था। और उसके बाद ही उन्होंने बोला कि एवरीथिंग लुक्स फाइन, सो यू कैन गो। तो अभी ये जो मेरा ट्रिप है ये स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले सिलीगुड़ी आए। सिलीगुड़ी से हमारी हैदराबाद से सिलीगुड़ी की फ़्लाइट थी। सिलीगुड़ी से 4 आवर्स का ड्राइव है फुनशिलोंग का, जो कि भूटान के अंदर है। तो क्या है कि जो बॉर्डर है उसके इधर तो जयगाम है और दूसरी साइड के अंदर फुनशिलोंग है। तो वो बॉर्डर को क्रॉस करना होता है और उस बॉर्डर के ऊपर आपके पासपोर्ट्स लगते हैं और कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। और भूटान अगर आप आ रहे हो तो उसके काफ़ी सारे जो ऐसे रूल्स होते हैं कि भूटान के अंदर अभी क्या है कि जो कोरोना से पहले तो इंडियंस के लिए फ्री था, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे कि आपका पर डे पर पर्सन एडल्ट का 1200 रुपये लगता है, 1200 रुपीज़। और जो छोटे बच्चे हैं उनका 600 मतलब 600 रुपये लगता है डेली का। वो हमें गवर्नमेंट को देना होता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 7 डेज़ के लिए जैसे हम स्टे करने वाले हैं तो 7 टाइम्स 1200 टाइम्स मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों का टाइम्स 2 ऐसे होगा। तो बेसिकली 1200 पर डे और 7 डे तक ये चार्जेस लगेंगे पर पर्सन। तो फिर वो मेरे हस्बैंड के भी लगे, मेरे भी लगे। अब जो मेरी डॉटर है वो 12 ईयर से कम की है, 13 ईयर से कम की है। तो उसके 600 रुपीज़ पर डे चार्ज लगेंगे। तो जो ये चार्जेस थे ये काफ़ी चुभते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये क्यों है ये चार्जेस। लेकिन ये चार्जेस कोरोना से पहले नहीं थे। कोरोना के बाद में इतना ज़्यादा ट्रैवल बढ़ गया भूटान वगैरह के अंदर कि फिर इन लोगों ने चार्जेस लगा दिए, क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाली सिटी है, कंट्री है सॉरी। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कम कंजप्शन हो रहा है, जो कि बहुत ही रेयर है। तो डेट्स वाई ये लोग चाहते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहे इन लोगों का क्राउड। तो अभी हम सिलीगुड़ी से जयगांव पहुँचे। तो जो गाड़ी की एंट्री है वो अलग से हुई थी और हम लोगों को यहाँ पे ऐसे एक ऑफिस था, उसके अंदर से एंट्री करनी थी विदाउट सामान। हैंडबैग ले सकते थे, बाकी सारा सामान गाड़ी के साथ में वहाँ से चला गया था। तो ये एंट्री करके अब हम बाहर आ गए हैं। उस एंट्री से हम बाहर आए तो जहाँ पे अभी हम हैं ये है फुनशिलोंग मतलब भूटान। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने भूटान का लोकल मार्केट विज़िट किया। यहाँ पे मिल्क गॉड की बियर वगैरह मिल रही थी और रात को यहाँ पे ऐसे फ्री का एक शो चल रहा था। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, काफ़ी अच्छा लगा लोगों वगैरह से सबसे मिलके। और वहाँ पे उसके अंदर कुछ भी फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी थी वो सब गाइड ने देखी थी, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमको बस डायरेक्ट आना था। सारा पासपोर्ट में क्या करना है, क्या दिखाना है, वो सारा गाइड ही मैनेज कर रहा था। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे पास के लिए आए थे। यहाँ पे उन्होंने हमसे वो 1200 रुपीज़ पर डे वाले जो रुपए थे वो लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूँढा जिसका नाम था मद्रास ओवन। आप ज़रूर ट्राई करना, इसकी चाय वन ऑफ द बेस्ट थी। उसके अलावा हमने जो भी यहाँ पे ऑर्डर किया सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्रॉकरी भी बहुत ही सिंपल सी थी। लड़कियाँ चला रही थी इसको। भूटान में मोस्टली जो लड़कियाँ हैं वही ऑनर्स थी। हमने ये पीनट चाट ऑर्डर किया था। उसके अलावा जैसे छोले भटूरे, आलू पराठा, चाय के साथ में ये सब चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। भूटान और इंडिया की करेंसी सेम है। अगर आपको पैसे वैसे भी एक्सचेंज नहीं करने पड़ते हैं, जो इंडिया की करेंसी है वो वहाँ पे रुपीज़ और पैसे वहाँ पे चलते हैं। तो अगर मैं आपको मेन्यू भी दिखाऊँ तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सस्ती थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और प्योर वेज भी था। तो
कोई स्मेल नहीं थी, क्योंकि मैं अब 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मेल लग रही थी हर चीज़ में। वेलकम बैक। सो राइट नाउ आई एम इन मद्रास ओवन। ये जो रेस्टोरेंट है ये प्योर वेज है, और इनका जो मेन्यू है वो भी काफ़ी इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन के हिसाब से है। छोले भटूरे हैं, डोसा है, तो ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिला भूटान के फुनचुलन के अंदर खाना खाने के लिए। मैं आपको इनका मेन्यू दिखाती हूँ। उसके बाद में हम रात को अपने होटल में आ गए और हम सो गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे पूरा ट्रैवलिंग वगैरह से। तो एक अच्छा सा शॉवर वगैरह लेके हम लोग उसके बाद में फिर सो गए। और आज मैंने जो ये ड्रेस पहनी है ये लीज़ा की चॉइस है। लीज़ा ने इस ड्रेस को पसंद किया था क्योंकि इसके अंदर बेबी बम्प एकदम क्लियर दिख रहा था। तो लीज़ा ने बोला कि मम्मा आई वांट कि आप ये ड्रेस पहनो और ऐसा लगे कि आपके 2 बेबीज़ हैं। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो फिर मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगी। अभी इस मिरर के अंदर इतना आ नहीं रहा है। मैं आपको इस होटल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो होटल है इसका जो रूम है वो थोड़ा सा एवरेज सा होटल है, मतलब ऐसे हिल स्टेशन पे बेसिकली ऐसे ही होटल मिलते हैं। अगर आप बहुत ही हाई फाई होटल लेते हो, जैसे जो बहुत ही फेमस है उस तरह के अगर आप होटल्स लेते हो तो वो भूटान में समहाउ बहुत एक्सपेंसिव हैं। जो अपने वहाँ पे 15,000 के होटल्स हैं वो यहाँ पे 30-35-40,000 के होटल्स हैं। आई डोंट नो वाई, मे बी बिकॉज कोरोना के बाद में ऐसा हुआ है। ऐसा सुना है मैंने कि रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ के जो ये नॉर्मल ये जो होटल है इसका मैं आपको लॉबी वगैरह नीचे दिखाऊंगी। अभी मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, जो कि थोड़ा मैसअप है। रात को लाइटिंग वाइटिंग उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था कि मैं वीडियो बना सकती, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। इस गर्म पानी का गीज़र वीज़र नहीं है, और पर ऑटोमेटिकली हर टाइम गर्म पानी आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये है कि एसी वेसी चल रहा था, और लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। सिंपल सा से होटल है। यहाँ पे आपको फुनशिलोंग के अंदर एक दिन रुकना ही पड़ता है, क्योंकि आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ करानी पड़ती है पासिस वासिस की। तो भूटान के अंदर एक ये भी रूल है कि जो यहाँ पे अगर आप आए हो तो फिर आपको गाइड चाहिए, एक गाइड चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए। अगर आप मतलब हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन एक तो उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे, पर डे 4-5,000 एक्स्ट्रा लग रहे थे। जो भी गाड़ी लाने के, जैसे इंसान के आने के 1200 रुपये लगते हैं, उसी तरह से गाड़ी के भी थे। उसके अलावा फिर ड्राइवर का मतलब अलग से खर्चा था, और ख़ुद सेल्फ ड्राइव कराओगे तो ड्राइवर का नहीं था। अब 4-5 हज़ार में तो हमें मतलब कि ड्राइवर विद गाड़ी ही मिल गई। और जो गाइड है वो यहाँ पे मैंडेटरी है, आपके पास में गाइड होना ही चाहिए। तो फिर अगर आप ऐसे गाइड वगैरह के साथ में टाई अप पहले से कर लेते हो तो उसमें फिर ये इजी हो जाता है कि आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करा देते हैं। तो अभी हमारी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ भैया ने पूरी करा दी, तो सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा है। अदरवाइज़ गूगल मैप पे सिर्फ यही देखते रह जाते हैं कि अब जाना कहाँ पे है, चाहे वो हो। अब सिर्फ हम खाने के प्लेसेस थोड़े बहुत ढूंढते हैं, वो भी वो हमें रिकमेंड कर देते हैं, बट हम खुद से ढूंढ लेते हैं। लेकिन उसके अलावा कहाँ पे पास मिलेगा, कहाँ पे पासपोर्ट देना है, ये सब फॉर्मेलिटीज़ वो भैया देख रहे हैं, तो फिर बहुत ईजी हो जाता है इससे। मैं अभी आपको रूम दिखाती हूँ। ये रूम का एंट्रेंस है। दिस इज़ द बाथरूम। ये ऐसे स्टडी टेबल, बहुत बड़ी सारी टेबल वगैरह है, इस पे अपना सामान रख लो। उसके अलावा टीवी है, ठीक है। फिर ये एसी है, और ये भी यहाँ पे बैठने बैठने की जगह है। ये डबल बेड है। अभी तो सब कुछ मैसअप है क्योंकि हम लोग फटाफट पैकिंग करके बस निकलेंगे अभी। तो बेसिकली दिस इज़ द रूम, सिंपल सोबर स्वीट। हमको भूटान के अंदर सेकंड डे है,
और आज हम फुल शिलोंग से थिम्पू जाएंगे। तो थिम्पू की जो ड्राइव है वो 5 आवर्स की है यहाँ से। और अभी हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग के 7:30 हुए हैं। अभी हम यहाँ पे अर्ली ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ से फिर थिम्पू के लिए निकल जाएंगे। जो थिम्पू है वो काफ़ी फेमस है। जो यहाँ के राजा और रानी हैं वो भी वहीं पे रहते हैं। और कोई भी भूटान आता है तो सबसे पहले वो थिम्पू ही जाता है। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आओगे तो आप सीधा थिम्पू भी जा सकते हो। तो अभी जो ये यहाँ की जो ड्राइव है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमारी जो कार है वो भी ऑसम है, मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब 7 सीटर कार है एंड इट्स रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो अब ये हमारी जो मैंने आपको 7 सीटर कार बताई थी वो ये कार है। ये सिर्फ भूटान में ही मिलती है, अपने इंडिया के अंदर नहीं मिलती है। इसके अंदर ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा इजी था। ये हमारा होटल है, ये जियाजी हैं। ये हमारा होटल है, लकी होटल इसका नाम था। और अब हमने मॉर्निंग के अंदर ड्राइव स्टार्ट कर दी है। अब हम थिम्पू के लिए रवाना हो गए हैं। ये जो हमारे रास्ता है फुनशिलोंग का, उसके सारे व्यूज़ हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीन कलर्स तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मुझे ऐसे लग रहा था देखो हम कितने आराम से बैठे हैं। मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे एक भी झटका बाय गॉड सच में नहीं लगा। इतने अच्छे ये ड्राइवर थे, गाइड भी बहुत ही अच्छा था और रास्ते के अंदर भी काफ़ी कंफर्ट था हम लोगों को। गाइड लोगों को सब कुछ आइडिया होता ही है तो उस कारण से काफ़ी इजी हो गया था यार हमें सब दिस इज कुछ। द ब्यूटी ऑफ भूटान। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे वाइट वाइट कलर के ऐसे छोटे छोटे स्तूपा दिखेंगे। मैंने ट्राई तो किया था कैप्चर करने का, बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाए। छोटे छोटे स्तूपा थे। तो वो स्तूपा जब इनकी फैमिली के अंदर भूटान में कोई मर जाता है तो उनके पीस के लिए कि उनको वहाँ पे पीस मिले ऊपर आकाश में, उसके लिए यहाँ पे उनके नाम से स्तूपा लगाए जाते हैं। ये इन लोगों का एक रिचुअल है। तो उसके बाद में हम थिम्पू पहुँच गए। तो थिम्पू जब हम पहुँचे दोपहर के अंदर तो उन्होंने हमें गाइड ने बोला कि अभी आप सबसे पहले होटल मत जाओ। पहले आप यहाँ पे क्लॉक टावर पे रुको और लंच करो। उसके बाद में क्लॉक टावर वगैरह आप घूमो। जब आप क्लॉक टावर की मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत घूम लोगे उसके बाद में फिर आप सीधा होटल जाओ और रेस्ट करो। तो हम लोगों ने वही किया। ये थिम्पू का मार्केट है। उसके बाद में ये क्लॉक टावर है। देखो वहाँ पे एक आपको क्लॉक टावर दिखेगा। और क्लॉक टावर के यहाँ पे हम ऐसे रुके हुए थे और साथ में हम लोग पता कर रहे थे कोई वेज रेस्टोरेंट। देखो ये प्योर वेज रेस्टोरेंट आपको बोर्ड दिख रहा है। हम वहाँ पे गए थे। इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑल कि मैंने वीडियोस लेना ही भूल गई। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद में उन लोगों ने हमें साइट सीन के लिए उस दिन CSI मार्केट लेके गए। यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं। यहाँ की जो लोकल वेजिटेबल्स है, यहाँ के मेन जो बिज़नेस है वो फार्मिंग ही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे होती है तो हमें वो उस वाली मार्केट के अंदर लेके गए। थोड़ा बहुत मार्केट का आपको टूर कराती हूँ। हमने भी फटाफट पास कर दिया था। कुछ हमें फ्रूट चाहिए थे तो हमने ले लिए। जैसे आड़ू लिए थे, लीची ली थी। तो ठीक था। लीची तो इंडिया का ज़्यादा बेस्ट होता है सच बोलूँ तो। लेकिन जो हमने प्लम लिए थे वो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। आड़ू भी यहाँ पे अच्छे थे। तो फिर जो सामान तो सारा इंडिया से ही आता है तो वही सारा सामान था। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं दिखा। थोड़े थोड़े इनके स्पाइसेस डिफरेंट थे। उसके अलावा तो जो मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी इंडिया के। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं किया। हम लोगों ने 10-15 मिनट्स के अंदर यहाँ से सारा पैकअप सा कर दिया। और हमने उन्हें बोला कि अब आप हमें नेक्स्ट जगह पे लेके चलो। तो उसके बाद में फिर उन लोगों ने हमें बोला कि यहाँ पे सामने चिल्ड्रन पार्क है। गाइड ने हमें रिकमेंड किया। तो हम चिल्ड्रन पार्क गए। वहाँ पे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही बड़ा स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू है जो कि बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द फेमस साइट सीन है। थिम्पू के अंदर जो भी यहाँ पे आता है वो वहाँ पे जाता ही है। उसके बाद में हम ये चिल्ड्रन पार्क के अंदर आ गए। यहाँ पे थिम्पू रिवर बह रही थी और इसके पास में ऊपर पुल के ऊपर हम लोग खड़े थे। वो हमें यहाँ के जो गाइड थे वो हमें राजा रानी की स्टोरीज बता रहे थे कि जो राजा है वो रॉयल फैमिली से है लेकिन जो रानी है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं बैठ गई। बिकॉज ऑफ द 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत थक जाती हूँ तो बीच बीच में बैठ जाती थी मैं। उसके बाद में फिर वहाँ से जब हम लोगों का फिनिश हुआ तो हमने रेमेडा होटल बुक किया हुआ था। ये होटल का आउटर है। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका रूम का टूर कराती हूँ। थोड़ी रात हो गई थी तो लाइटिंग्स जो थी वो थोड़ी डिम थी रूम को कॉजी सा रखने के लिए। लेकिन जो रेमेडा होटल की जो सर्विस है, जो वहाँ का फूड
फूड है और जो वहाँ के लोग हैं और जो रूम है वो सच में अमेजिंग था। मतलब इसके बाथरूम के अंदर बाथटब वगैरह भी था और बाथरूम के यहाँ से पूरा ऐसे रिवर दिख रहा था और बालकनी तो हमारे वाले रूम में नहीं थी, बच्चों वाले रूम में थी। लेकिन जो विंडो थी उससे इतना अच्छा रिवर का व्यू दिख रहा था और अगर आप उस विंडो को खोलो तो आपको पूरी रिवर की साउंड भी सुन रही थी, तो दैट वाज़ अमेजिंग। उसके बाद में हम लोगों ने रात को तो होटल का बुफे लिया और इट वाज़ 400 पर पर्सन, जो कि रीज़नेबल ही था और बच्चों के लिए फ्री था, दोनों गर्ल्स के लिए। अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो फिर वो फ्री नहीं है। और यहाँ पे रात को भी टाइमिंग्स हैं यार कि 9 बजे के बाद में ये लोग सर्व नहीं करते हैं फूड। अगर आपको रूम सर्विस चाहिए तो आपको 9 बजे से पहले ऑर्डर करना पड़ेगा और ये 10 बजे आपको खाना दे देंगे। उसके बाद में दे विल नॉट एंटरटेन यू। क्लियर है कि किचन बंद हो जाता है, बर्फ़ पानी वगैरह कुछ भी आप मांगोगे तो उसके बाद में आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। बुफ़े काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था और इन लोगों ने एक और अच्छी चीज़ की कि हमारे बच्चों के लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा रूम दे दिया। इन्होंने ऐसे बोला कि एक्स्ट्रा रूम है, आप उसी वही ले लो। हमने जब सेपरेट गद्दा माँगा तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ऐसा एक्सपीरियंस हमें पहले कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग अपने रूम में चले गए और रात को फिर जाके सो गए। तो ये था हमारा भूटान के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड डे का एक्सपीरियंस विथ माय 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो सब ठीक ही रहा था, यहाँ तक कि हाइट के अंदर भी मुझे कुछ इशू नहीं हुआ था। आगे जाके जब हम फॉक्सिका के अंदर 3500 के हाइट पे गए थे तो मुझे कैसा लगा, क्या हुआ, सब ठीक रहा या नहीं रहा, वो सब मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ में फर्स्ट 2 डेज़ ऑफ भूटान का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एज़ ए 6 मंथ्स ऑफ माय प्रेगनेंसी। और भूटान अभी तक तो मेरे लिए ठीक ही रहा और थोड़ी स्मेल का मुझे ज़रूर इशू था कि मेरे को बहुत एक्सट्रीम स्मेल आती थी। उसके अलावा एवरीथिंग इज़